तो एनिमे के स्टार्टिंग में हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है ये सब मेरी ही गलती है जो कि मैं इतना कमजोर हूँ। और फिर वो एक स्माइल के साथ खाई में कूद जाता है और फिर वो खुद से कह रहा होता है आखिरकार मैं पैदा ही क्यों हुआ, मैंने तो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया, मेरे होने या ना होने से किसी को क्या ही फर्क पड़ेगा। और फिर वो अपनी किस्मत को कोसने लगता है और कहता है सबने मुझे कूड़े की तरह ही ट्रीट किया और आखिर में मैं कूड़े की तरह ही मर जाऊंगा। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर के खाई के कूदने से पहले का सीन दिखाया जाता है। हम एक एडवेंचरर की पार्टी को देखते हैं जिसमें कि एक लड़का होता है और एक लड़की होती है और ये दोनों मिलके अपनी ताकत से एक रैट मॉन्स्टर को मार गिराते हैं और फिर खुद की ही तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि हमारा काम तो हो गया। और हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम आइन है और ये चलते चलते गिर जाता है क्योंकि जो लगेज इसने उठाया होता है वो काफी भारी होता है। ये देखकर वो दोनों एडवेंचरर इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं तुम तो बेकार हो, तुमसे तो एक काम भी ढंग से नहीं होता। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने पैरों पे खड़ा होता है और उन दोनों से माफी मांगता है और कहता है कि ये मेरी गलती थी कि मैं गिर गया। और फिर आइन हम लोगों को बताने लगता है कि जो उसकी जॉब है वो है एक अप्रेजल की। और फिर आइन ये भी बताता है कि जब कोई भी बच्चा यहाँ पे पैदा होता है तो गॉड के जरिए उसे अलग अलग जॉब मिलती है और अपने स्किल्स को ट्रेन करने के बाद तुम अपनी एबिलिटीज को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। और जो स्किल जो जॉब तुम्हें जनरेशन के साथ पास डाउन की जाती है उसे तुम कभी भी बदल नहीं सकते। और इन जॉब को 3 तरीके में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर होती है टॉप क्लास जिसमें टैलेंटेड लोग और मर्चेंट्स होते हैं। उसके बाद कॉमनर क्लास जिसके अंदर वॉरियर, मेजेस और सारे फाइटर्स होते हैं। और उसके बाद लो कॉमन क्लास जिसके अंदर अप्रेजल और बहुत ही बेकार स्किल्स वाले लोग होते हैं। फिर आइन हमें बताता है कि जब वो छोटा था तब उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया जिसकी वजह से वो अपने फैमिली बिजनेस को चला नहीं पाया और फिर वो एक एडवेंचरर बनने की अलग ही रास्ते पे निकल गया। आइन अपने अप्रेजल स्किल का यूज करता है जिससे उसको पता चलता है कि जो उस मॉन्स्टर के दांत है वो डी रैंक के हैं तो उसको मार्केट में उसके कुछ अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। फिर वो उस दांत को निकालने की कोशिश करता है लेकिन उससे वो दांत नहीं निकलता, इसलिए वो अपने साथियों को बुलाता है ताकि वो उस मॉन्स्टर के मुंह को खोल सके और ये उस दांत को निकाल पाए। लेकिन जो उसके साथी है वो ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि हम ये घिनौना काम करेंगे। और ये जो बंदा है वो गुस्से में आके हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर पत्थर चला के मारता है। आइन भी उसे गुस्से से देखने लगता है तो वो बंदा आके आइन को कुटाई कर देता है। और फिर वो लोग बोलने लगते हैं कि हम लोगों ने तुम्हारी जान को बचाई है, अपनी जान को खतरे में डाल के, और तुम क्या इतनी सी छोटी सी काम को भी नहीं कर सकते। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उनसे माफी मांगने लगता है और माफी मांगने के बाद वो उस रैट मॉन्स्टर की दांत को अकेले ही निकालने लगता है जिसकी वजह से उसका हाथ बिल्कुल गंदा हो जाता है। पर फिर भी वो कैसे ना कैसे करके उस रैट मॉन्स्टर की दांतों को निकाल ही लेता है। वो जो बंदा है वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि तुम तो खुश नसीब हो जो तुम्हें हमने टीम में लिया है, नहीं तो तुम जैसे कचरे को टीम में कौन ही लेता। जिसके ऊपर आइन कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है, उसे ये सब सहना ही पड़ेगा। और फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग जब आगे होते हैं तो उन्हें एक मॉन्स्टर की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे देखकर वो जो बंदा होता है वो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि हम लोग बहुत ज्यादा लकी है। और उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि जाओ अपने अप्रेजर स्किल की यूज करो और सारे आइटम्स को जाके कलेक्ट करो। जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा, ये मॉन्स्टर यहाँ पे डेड कैसे पड़ा है? और वैसे भी गिल्ड की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो ये मॉन्स्टर यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था। जो सुनकर वो बंदा भड़क जाता है और कहता है तुम अपना काम करो, और आइन को एक लात मार के उस डेड बॉडी के पास गिरा देता है। और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि हम कितने लकी है कि हमें ये मॉन्स्टर यहाँ पे डेड मिल गया, इसके आइटम्स को बेच के तो हम लोग काफी अच्छे पैसे कमा लेंगे। और फिर हम आइन को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर की सारी आइटम्स को कलेक्ट कर लेता है। और फिर जब ये लोग आगे जाते हैं तो उन्हें एक और डेड बॉडी मिलती है जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर डर जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर वो जो बंदा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को डांटते हुए कहता है कि तुम बस अपना काम करो और अगर तुम्हें ये काम नहीं करना है तो तुम यहाँ से चले जाओ, हम लोग तुम्हें हमारी टीम से निकाल रहे हैं। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहता है मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर जो स्किल्स है वो बहुत ज्यादा लो है जिसकी वजह से कोई भी एडवेंचर उसे अपने पार्टी में नहीं ले रहा होता है। बहुत मुश्किल से ये पार्टी उसे राजी हुई है और हमारे मेन कैरेक्टर को ये भी पता है कि अगर ये पार्टी ने उसे निकाल दी तो वो भूखा ही मर जाएगा। और हमारे मेन कैरेक्टर को ना चाहते हुए भी उन लोगों की बातों को मानना ही पड़ता है। और फिर और आगे जाने के बाद जो इन मॉन्स्टर की डेड बॉडी की संख्या है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है और ये सब
सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर और भी ज्यादा डर जाता है और वो उस बंदे से कहता है कि यहाँ पे मैंने कहा ही था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि कोई भी एडवेंचरर इन मॉन्स्टर को मारने के बाद इनके आइटम्स को क्यों कलेक्ट नहीं करेगा। तभी जब ये लोग सामने देखते हैं तो वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि आगे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। ये देखकर सारे लोग डर जाते हैं। वो लड़की कहती है कि अब हम कैसे इन सभी से लड़ेंगे। जोएड कहता है कि हम यहाँ से भागेंगे, जिसपे वो लड़की कहती है कि हम यहाँ से भागेंगे कैसे, जिसपे जो वो बंदा होता है वो एक क्रीपी सी स्माइल देके कहता है जल्दी से आइन को पैरालाइज कर दो। और फिर वो लड़की भी ऐसा ही कर देती है। पैरालाइज स्पेल की वजह से आइन हिल डुल नहीं पाया होता है और वो नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और आइन यहाँ पे फंस जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर सारे मॉन्स्टर आइन के ऊपर हमला कर देते हैं। इतनी सारी चोटों की वजह से आइन का जो पैरालाइज स्पेल है वो भी हट जाता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। आइन एक पत्थर को उठाता है और उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और फिर उसके बाद वो अपने बैग को खाली करके सारे सामान को इधर उधर बिखेर देता है। सारे मॉन्स्टर उन सामानों को खाने में बिजी हो जाते हैं। तब तक आइन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो देखता है कि उन दोनों एडवेंचरर ने रास्ते को पहले से ही ब्लॉक कर दिया होता है। आइन को एक और रास्ता दिखाई देता है। ना चाहते हुए वो उस रास्ते में चला जाता है और उसे सामने एक डेड एंड दिखाई देता है जिसके आगे एक बहुत बड़ा सा खाई होता है। आइन सोचता है कि अगर वो आगे खाई में कूदेगा तो वो मर जाएगा, अगर वो पीछे वापस जाएगा तो वो सारे मॉन्स्टर इसे नोच नाच के खा जाएंगे। आइन फिर ये सोचने लगता है कि ऐसे ही ये सब चीज खत्म हो गया, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे एडवेंचरर बनना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं एडवेंचरर नहीं बनता तो मैं कुछ और समय जी पाता, मैंने फालतू में ही बड़े बड़े सपने देखे। ये कहकर वो एक स्माइल के साथ खाई में कूद जाता है। तभी अचानक से कुछ होता है। हम अगले सीन में देखते हैं कि आइन किसी पेड़ के पास होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है बहुत ही खूबसूरत और वो उसके फोरहेड पे किस कर देती है। आइन की थोड़ी सी आंखें खुलती है, वो अपने सामने एक लड़की को देखता है। वो सोचता है क्या ये सब एक सपना है और उसके बाद आइन की पूरी होश आ जाती है। वो देखता है अपने सामने एक बहुत बड़ा सा पेड़ को और फिर वो देखता है कि उसके जितने भी चोट है वो सारी रिकवर हो गई है और ये सब देखकर वो काफी शॉक हो जाता है। तभी पेड़ के ऊपर से कुछ पानी की बूंदे गिरती है। आइन अपने अप्रेजर स्किल का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वर्ल्ड ट्री की पानी है जो कि किसी भी चोट या किसी भी बीमारी, किसी भी डिजीज को ठीक कर सकती है। और फिर वो उसके बाद अपने स्किल को उस पेड़ पर भी यूज करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक वर्ल्ड ट्री है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या वर्ल्ड ट्री सच में ही एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद हमें आइन बताने लगता है कि हमारी दुनिया के अंदर एक ही वर्ल्ड ट्री था जो कि मैजिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता था, जो कि वो लोग एटमॉस्फेयर से उस माना को ब्रीथ करते थे। और ये वर्ल्ड ट्री ही एक इकलौता चीज है जो कि इस पूरी दुनिया के अंदर माना को लाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो वर्ल्ड ट्री है अचानक से किसी कारण की वजह से खत्म हो गया, लेकिन इसके खत्म होने के बावजूद भी एटमॉस्फेयर में माना था, जो कि बहुत हैरानी की बात है और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला। काफी सारे लोगों ने रिसर्च की पर किसी को भी कोई भी क्लू नहीं मिला। फिर आइन कहता है कि अब मुझे पता चला कि इस वर्ल्ड ट्री को अभी तक ढूंढा क्यों नहीं गया, क्योंकि ये तो अभी बहुत ही गहराई में है। फिर आइन उस पेड़ के ऊपर हाथ रखता है और कहता है तुमने ही मेरी जान बचाई है ना, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी अचानक आइन को एक लड़की की आवाज आती है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है। उसे लगता है कि वो उसका एक वहम है। फिर आइन सोचता है कि कोई भी उसके लिए आप मदद तो लेके आने वाला है नहीं और वो भूखा मर जाए, उससे पहले उसे यहाँ से जल्द निकलना होगा। और फिर आइन वापस उस पेड़ का शुक्रिया करता है और वहाँ से जाने लगता है। और आइन को जाते हुए एक लड़की देख रही होती है और उसको रोकने की कोशिश करती है पर उसे वो रोकती नहीं है। और फिर हम आइन को देखते हैं जो कि उस जगह को देख के कह रहा होता है कि ये जगह तो मैप में नहीं थी, तो हो सकता है कि यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे मॉन्स्टर भी मिले जो कि बहुत ही खतरनाक हो। आइन ये सब सोचकर काफी डर जाता है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ जाता है और एक पत्थर को उठा लेता है जिससे वो मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सके। और वो ऐसे ही चल रहा होता है, उसे कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता। वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने गार्ड को डाउन कर देता है। तभी अचानक से उसका कान कट जाता है, उसे पता भी नहीं चलता, उसके ऊपर हमला भी हो जाता है। और वो जैसे ही अपने हाथ को आगे करता है उसकी उंगलियां भी कट जाती है। और उसके साथ ये सब एक मॉन्स्टर ने किया होता है जिसके ऊपर वो अपने अप्रेजर स्किल का यूज करता है। वो ये देख के हैरान हो जाता है कि उसके सामने जो मॉन्स्टर है वो एस रैंक का है। उसे इसे देख कर ही पता चल जाता है कि
कि आज तो वो गया। और फिर वो मॉन्स्टर आयन के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता है, जिससे आयन को काफी ज्यादा दर्द होता है। आयन भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो मॉन्स्टर उसके ऊपर वापस से हमला करने वाला होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर किसी चीज को देख के डर जाता है। तभी एक मॉन्स्टर आके उसे ही खत्म कर देता है, और ये एक भालू मॉन्स्टर होता है जो कि एस रैंक का होता है, और ये अपने पंजे से आयन के चेहरे को फाड़ देता है और उसकी आंखों को फोड़ देता है। आयन को समझ आ गया होता है कि अब उसका कहानी खत्म, अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता मरने से। तभी अचानक से उस भालू के ऊपर भी कोई हमला कर देता है और एक ही अटैक में उस भालू का काम तमाम कर देता है। और जिसने अटैक किया होता है वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने मुझे कहा इसे बचाने के लिए। और जब हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है, वो वापस से वर्ल्ड ट्री के पास अपने आप को पाता है और इसके जितने भी चोट होते हैं वो सारे हील हो गए होते हैं। तभी वो अपने आगे देखता है तो उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है। तभी वहाँ पे वो लड़की आ जाती है और कहती है कि मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, तुम तो खुश नसीब हो। ये सब सुनने के बाद वो लड़की भी ब्लश करते हुए आयन को चाय ऑफर करती है। आयन काफी कंफ्यूज होता है, वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो, पर वो लड़की काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम चुपचाप से चाय पियो। और ये सब बोलकर वो उस आयन को गरम गरम चाय पिला देती है। आयन भी चाय पीने के बाद कहता है कि ये काफी अच्छी है, जो सुनने के बाद वो लड़की भी खुश हो जाती है। आयन अपनी अजीब सी शक्ल बना के सोच रहा होता है कि ये लड़की कितनी क्यूट है, और वहीं उसकी जो मम्मी होती है वो कहती है अगर तुमने मेरी बेटी के बारे में कुछ भी गलत गुलत सोचा तो मैं तुम्हें यहीं पे जिंदा गाड़ दूंगी। आयन पूछता है कि क्या तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, जिसपे वो जो लड़की है वो कहती है कि हाँ, हम लोगों ने जान बचाई है और ये सब यूरी के कहने पर ही हुआ है, अगर उसने नहीं कहा होता तो मैं तो तुम्हारी जान बिल्कुल भी नहीं बचाती। आयन यूरी से उसकी जान बचाने के लिए उसको शुक्रिया कहता है, जो सुनने के बाद यूरी काफी ज्यादा शर्माने लगती है। जिसके बाद उसकी जो छोटी सी मम्मी है वो जाके आयन को पीटने लगती है, आप पता नहीं क्यों। फिर आयन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम यूरी की मम्मी कैसे हो सकती हो। फिर वो बताती है कि उसका नाम अर्सुला है और वो वर्ल्ड ट्री की गार्डियन है। इस दुनिया के अंदर 9 वर्ल्ड ट्रीज है और इन गार्डियंस की जिम्मेदारी है कि वो लोग इस वर्ल्ड ट्री को प्रोटेक्ट करें। फिर उसके बाद आयन बोलता है कि यूरी तो एक इंसान है ना, जिसपे अर्सुला उसे बताती है कि यही असलियत में एक वर्ल्ड ट्री है, यानी कि यही वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट है। जो सुनकर आयन शॉक हो जाता है और उसको एकदम घूर के देखने लगता है और कहता है कि अब मुझे समझ आया कि ये इतनी खूबसूरत क्यों है। और वापस से यूरी शर्माने लगती है और यहाँ पे अर्सुला आके खूब कुटाई कर देती है आयन। फिर उसके बाद आयन कहता है कि उस भालू ने तो मेरी आंखों को फाड़ दिया था, फिर ये वापस कैसे आया। जिसपे उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे वर्ल्ड ट्री की ड्रॉपलेट से ठीक किया है, पर वो जो ड्रॉपलेट्स है वो तुम्हारी आंखों को रीजनरेट नहीं कर सकता था, इसलिए उन लोगों ने एक वर्ल्ड ट्री के टुकड़ा का यूज करके उसके लिए एक न्यू आई बनाई। और फिर उसके बाद वो बताती है कि जो उसकी आंख है वो एक स्पिरिट आई है और इसके लिए उसे यूरी ने कहा था। आयन यूरी की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया। जिसपे यूरी उसको कहती है कि जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तब तुमने मुझे शुक्रिया कहा, जो सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। फिर अर्सुला आयन को बताती है कि ये जो जगह है ये बहुत ज्यादा रेयर है और ऊपर से यहाँ पे किसी का आना वो उससे भी ज्यादा रेयर है, और कोई भी बंदा यहाँ पे आता तो वो वर्ल्ड ट्री के ब्रांचेस और स्टेम्स को तोड़ ताड़ के यहाँ से चला जाता। और उन लोगों ने एक बार भी यूरी को शुक्रिया नहीं किया। यूरी ने उनकी जान बचाई, उनके चोटों को ठीक किया, पर उन लोगों को तो बस वर्ल्ड ट्री के सामानों से मतलब था। आयन वापस से स्माइल करता है और वापस से कहता है कि तुमने मेरी 2 बार जान बचाई, उसके लिए भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो देखने के बाद यूरी वापस से भाई शर्माने लग जाती है। फिर अर्सुला एकदम सीरियस होके कहती है कि तुम्हारी जान अब बच चुकी है, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। यूरी कहती है कि पर आयन कैसे जाएगा, बाहर तो बहुत ही ज्यादा खतरा है। जिसपे अर्सुला कहती है मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता ये मरे या इसके साथ कुछ भी हो। जिसपे यूरी घबरा जाती है और कहती है कि हम लोग कुछ तो कर सकते हैं। जिसपे अर्सुला उसको समझाती है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे टेलीपोर्टेशन स्पेल भी यूज नहीं हो सकता, और मैंने तो तुम्हें कसम भी दी है कि मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं जा सकती। जो सुनने के बाद यूरी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और ये देखकर अर्सुला भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम आयन की इतनी ज्यादा चिंता करती हो। जिसपे यूरी कहती है हाँ। फिर उसके बाद अर्सुला आयन से कहती है कि तुम ए लड़के गौर से सुनो, अब से मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने वाली हूँ, मैं तुम्हें इतना ताकतवर बना दूंगी कि तुम अकेले ही इस डंजन से बाहर चले जाओ। और ये सुनने के बाद यूरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी मॉम को जाके गले लगा लेती है। और ये सब सुनने के बाद आयन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो भी गले लगा लेता है इन दोनों को, क्योंकि अब वो भी यहाँ से जिंदा जा पाएगा। अर्सुला उससे कहती है कि अब से तुम्हें एक पावरफुल मेजर ट्रेनिंग देने वाली है, तो तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। जिसपे आयन भी जो जोश में कह देता है कि हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा। फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग डंजन के अंदर होते हैं। आयन कहता है कि क्या तुम मुझे सीधा ही बैटल में फेंक दोगी। जिसपे
अर्सिला कहती है इसमें काफी टाइम लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें एक इजी से रास्ते से जल्दी ताकतवर बना दूंगी। और ये सब कहने के बाद वो उसे सामने देखने को कहती है और सामने काफी ज्यादा अंधेरा होता है, आयन को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। फिर अर्सिला उसे कहती है कि जो तुम्हारा लेफ्ट आई है वो वर्ल्ड ट्री का एक पार्ट है, तो उसको यूज करो। आयन सोच रहा होता है कि जब उसकी आंखें चली गई थी तब वो अंधेरे में चला गया था, पर यूनी ने उसे एक लाइट दी, एक होप दी, एक जीने की उम्मीद दी। और फिर वो अपने लेफ्ट आई का यूज करता है और उसे अंधेरे में भी सब कुछ आराम से दिखाई दे रहा होता है। फिर अर्सिला कहती है कि तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। फिर वो उसी डीमन के ऊपर एक पत्थर फेंक कर उसे उठा देती है, जो देखकर वो मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और सीधा आयन के ऊपर हमला कर देता है। अर्सिला भी आयन से कहती है कि तुम्हें इस मॉन्स्टर के सारे अटैक को डॉज करना होगा। आयन काफी हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये ऐसा पॉसिबल भी है करना, जिस पे अर्सिला उसे समझाती है कि तुम्हारे पास अप्रेजल की पावर है जिसका तुम यूज करके ऐसा कर सकते हो। जिस पे आयन कहता है कि मेरी अप्रेजल की जो पावर है वो तो थोड़ी बहुत मुझे कैरेक्टर्स के बारे में बताती है कि उसके रैंक और लेवल्स कितने हैं। फिर अर्सिला उसे समझाती है कि जो तुम्हारी न्यू आंखें है वो एक स्पिरिट आई है और इसमें असीम शक्तियां है। और ये सब सुनने के बाद आयन भी मान जाता है और अपने अप्रेजल स्किल का यूज करता है और वो मॉन्स्टर सीधा आयन के ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी आयन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। आयन अपने अप्रेजल का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि वो जो डीमन है वो किस तरफ से हमला करने वाला है, लेकिन वो हिलता नहीं है और वो डीमन उसका कान काट के चला जाता है। जिस पे अर्सिला उसे बताती है कि जो तुम्हारा अप्रेजर है ये सब तुम्हें बताएगा, एक्शन तो तुम्हें खुद ही लेना पड़ेगा। और फिर उसे वापस से हील कर देती है वर्ल्ड ट्री के पानी से। फिर अर्सिला एक क्रीपी सी शक्ल बना के कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम जितनी बार मरोगे मैं उतनी बार तुम्हें हील कर दूंगी। और फिर वापस से वो खड़ा हो जाता है और उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वापस वो अपने अप्रेजल स्किल का यूज करता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि डीमन कहाँ से आने वाला है। आयन अपने स्पिरिट आई की वापस से पावर को यूज करता है और वो री अप्रेजल का यूज कर देता है, जिससे अब आयन को ये भी पता चल जाता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो कितने सेकंड में उसके ऊपर हमला करने वाला है। और फिर उसके बाद आयन उस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर देता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इतना हो जाता है कि वो अपना गार्ड डाउन कर देता है। तभी वो डीमन आके सीधा उसके ऊपर एक स्लैश लगा देता है। अर्सिला उसे कहती है कि इस तरह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो, जिसपे आयन भी कहता है कि तुमने सही कहा। और वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है और कहता है कि अगर मैंने अपने अप्रेजल का सही से यूज करना सीख लिया तो मेरे लिए पूरी दुनिया बदल जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि आयन उस मॉन्स्टर के अटैक्स को आसानी से डॉज कर पा रहा होता है और आयन के ऐसे ट्रेनिंग करते करते एक हफ्ते बीत जाते हैं, जिसपे अर्सिला उसे कहती है कि तुम पास होते हो, अब तुम्हारी सेकंड टेस्ट अब शुरू होने वाली है और कहती है कि इस टेस्ट में तुम्हें इस मॉन्स्टर को हराना होगा। जिसपे आयन कहता है कि मेरे पास तो कोई वेपन ही नहीं है। जिसपे अर्सिला उसे समझाती है कि स्किल्स पे निर्भर मत हुआ करो, अपने आई का यूज करो। वो उसे एक लकड़ी की तलवार देती है और कहती है कि वर्ल्ड ट्री के द्वारा ये एक तलवार तुम्हारे लिए बनाई गई है। फिर उसके बाद अर्सिला आयन की कॉलर पकड़ के कहती है कि मेरी बेटी को बहुत ज्यादा दर्द हुआ इस तलवार को बनाने में, इसलिए इसे संभाल के रखना। आयन यूरी का शुक्रिया करता है और उसके बाद वो वापस से मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आ जाता है। आयन अपना पहला हमला करता है पर वो मॉन्स्टर उस हमले को डॉज कर देता है। अर्सिला उसे कहती है कि तुम इतने हल्के से हमला करोगे तो तुम कभी भी उसे मार नहीं पाओगे। जिसपे आयन कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए, जिसपे अर्सिला कहती है कि मुझे क्या पता। आयन सोचता है कि बस उसे अपने तलवार को पकड़ के रखना है और जैसे मॉन्स्टर आएगा उसे तेजी से हमला कर देना है। और जब आयन ऐसा करता है तो वो मॉन्स्टर वापस से अटैक को डॉज कर लेता है। आयन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर अर्सिला उसे समझाती है कि अपने स्पिरिट आई का यूज करो, वो और भी बहुत कुछ कर सकती है। आयन को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। फिर वो भी अपने स्पिरिट आई का यूज करके सुपर अप्रेजल ऑन कर देता है, जिसकी वजह से जो उस मॉन्स्टर की स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। मौका मिलते ही आयन उसे डीमन पे हमला कर देता है और वो जो डीमन होता है वो सीधा ही जमीन में गड़ जाता है। और ये देखकर आयन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार उसने एस रैंक के मॉन्स्टर को हिट किया। अर्सिला उसके पास आती है और कहती है कि इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो, अभी तुम्हारे आगे जितने भी मॉन्स्टर है तुम्हें उन सभी को हराना है। और दूसरी तरफ हम यूरी को देख रहे होते हैं जो कि सोच रही होती है कि क्या आयन ठीक होगा। और फिर हम आयन को देखते हैं जिसने सारे मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। और फिर उसके बाद आयन अर्सिला से पूछता है कि अब मुझे आगे क्या करना है, जिसपे अर्सिला उसे बोलती है कि जल्दी से अपने अप्रेजल स्किल का यूज करो और इस मॉन्स्टर के एबिलिटी को अपना बना लो। जिसपे आयन उससे पूछता है सच में क्या ऐसा हो सकता है, जिसपे अर्सिला उसे समझाती है कि तुम्हारे पास स्पिरिट आई है, तुम इसका यूज करो, इससे तुम स्किल के साथ एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हो। और फिर आयन उस मॉन्स्टर की एबिलिटी सुपर स्पीड को अपना बना लेता है, पर उसके बाद उसके शरीर में इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो संभाल ही नहीं पा रहा होता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आयन जो है उस डीमन की एबिलिटी को यूज कर रहा होता है और इससे वो काफी तेज दौड़ पा रहा होता है। और ये सब देखकर वो खुद ही हैरान हो जाता है, पर
जो उसकी बॉडी की मसल्स है वो इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर पा रही होती है और वो नीचे गिर जाता है। वहाँ पे अर्सिला आती है और वापस से उसे वर्ल्ड ट्री के ड्रॉपलेट से हील कर देती है और कहती है कि तुम्हारे मसल्स अभी उतने ज्यादा तैयार नहीं है, इसलिए तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करना होगा और उसे तोड़ना होगा और मैं उसे वापस हील करूंगी और फिर जाके तुम इस स्किल को परफेक्ट कर पाओगे और ऐसा करने के लिए तुम्हें लाखों बार प्रैक्टिस करना होगा। और फिर आयन भी ऐसा ही करता है और वो काफी समय तक दौड़ता रहता है और जो अर्सिला है वो उसे बार बार हील कर रही होती है, जिसके बाद आयन जो है एकदम से ही उस स्किल को अपना बना लेता है और कहता है कि अब मैं तैयार हूँ उस भालू से लड़ने के लिए, जिस पर अर्सिला उसे कहती है कि इतनी जल्दी नहीं। फिर अर्सिला कहती है वैसे मैं काफी ज्यादा जल्दी कर रही हूँ पर तुम मेरी एबिलिटीज को भी अपना बना लो, जिसपे आयन उसे पूछता है कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है, जिसपे वो उसे फायर मैजिक का यूज करके जला देती है। इसकी वजह से आयन उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है। फिर उसके बाद अर्सिला उसको बताती है कि जो एबिलिटी मैंने यूज की है उसे कहते हैं डिस्कार्ड इनकांटेशन, इससे तुम बिना चैंटिंग के ही स्पेल्स को कास्ट कर सकते हो और ये बैटल में बहुत ज्यादा काम आता है क्योंकि जो मैजिक को जितनी जल्दी यूज कर पाता है उसके पास उतना ही ज्यादा अपर हैंड होता है। और आयन भी मान जाता है और उसकी एबिलिटी को अप्रेस कर लेता है, पर उसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है, उसके मुंह से धुआं निकलने लग जाता है और ये सब देखने के बाद अर्सिला वापस से उसके ऊपर ड्रॉप डाल देती है जिससे वो वापस से रिकवर हो जाता है। और अर्सिला उससे पूछती है क्या तुम्हें ये स्किल मिल गई, जिसपे आयन कहता है ये स्किल मुझे मिल गई पर मुझे ट्रेनिंग करनी होगी। फिर हम देखते हैं कि आयन पूरे जोर शोर से ट्रेनिंग कर रहा होता है और जब भी वो थक जाता है तब यूरी उसे वाटर ड्रॉपलेट से ठीक कर देती है और इस वाटर ड्रॉपलेट से ठीक होने के बाद जो उसकी मैजिकल पावर और कैपेसिटी है वो भी पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। पर लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसे तभी कंज्यूम किया जा सकता है जब तुम्हारा माना पूरा ही खत्म हो जाए, वरना ये जो वाटर ड्रॉपलेट है काम नहीं करेगा, इसलिए आयन को अपने पूरे माना को खत्म करना पड़ता। और फिर हम देखते हैं कि आयन के प्रैक्टिस करते करते ऐसे ही 1.5 महीना बीत जाता है और आयन अब 1000 फायर बॉल्स को एक ही बारे में यूज कर पा रहा होता है और आयन साथ में ही मिड लेवल के मैजिक्स को भी अलग अलग तरीके से यूज कर पा रहा होता है। और फिर ये सब देखने के बाद अर्सिला उससे कहती है कि चलो अब तुम अपना बदला ले लो। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो वहाँ पे भालू से लड़ने के लिए आ जाता है। आयन काफी ज्यादा डर रहा होता है। अर्सिला उसे कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो, माना कि अभी तुम थोड़े कमजोर हो लेकिन तुम पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए। और फिर वो कहती है कि तुम अपने ट्रेनिंग का यूज करो और इसे जीत जाओ और अपना बदला ले लो। और उसके बाद उसे एक लात मारकर सीधा भालू के ऊपर ही फेंक देती है। और फिर आयन अपने मन में सोचता है कि उसने सही कहा, मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। और उसके बाद वो बिना डरे सीधा भालू के सामने आता है और अपने 1000 फायर बॉल्स अटैक को यूज कर देता है, लेकिन उस भालू को कोई भी हमला नहीं लगता। और फिर उसके बाद आयन अपने सुपर अपलेजर और सुपर स्पीड दोनों का यूज करके उस भालू के बहुत ही करीब पहुंच जाता है और मौका मिलता है उस भालू के ऊपर वो विंड स्टॉर्म का यूज कर देता है, जिसकी वजह से उस भालू की थोड़ी बहुत हालत खराब हो जाती है। पर फिर भी उस भालू को ज्यादा कुछ नहीं हुआ होता है। वो भालू वापस से आयन के ऊपर हमला कर देता है। आयन अपने मन में सोचता है कि वो बचपन से ही स्पेल्स को यूज नहीं करा करता, इसलिए उसकी जो स्पेल्स है वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी उसने बहुत कुछ सीखा है। और उसके बाद वो वापस से 1000 फायर बॉल्स का यूज करता है और इस बार सारे निशाने उस भालू पे कनेक्ट हो जाते हैं और उस भालू का पत्ता साफ हो जाता है। आयन ये देखकर काफी खुश होता है और सोचता है क्या ये भालू हमेशा से कमजोर था? नहीं नहीं, मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। फिर आयन उस भालू की भी एबिलिटीज को ले लेता है जो कि होता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और स्टील कटर। और ये सारी स्किल्स को लेने के बाद वापस से आयन के सर में दर्द होने लगता है। अर्सिला कहती है कि इस भालू के एबिलिटीज को लेने के बाद अब तो तुम्हारे अंदर पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा और बस अब तुम्हें इस डंजन को पार करना है और तुम्हारा ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा। आयन वापस से वर्ल्ड ट्री के पास आ जाता है। अर्सिला अजीब सी शक्ल बना के जेलस हुए कहती है यूरी तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती है और फिर वो उसे वर्ल्ड ट्री स्पिरिट कोर का एक टुकड़ा दे देती है। आयन कहता है कि इसी चीज का यूज करके तुमने मेरी आंखों को भी बनाया है ना, जिसपे वो कहती है हाँ। आयन कहता है कि वो इसे नहीं ले सकता क्योंकि ये तो यूरी का एक टुकड़ा है, जिसपे अर्सिला उसे कहती है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस स्पिरिट स्टोन पे कुछ इंचेंटमेंट्स लगा दिए हैं, अगर तुम मर जाओगे तो ये वापस यहीं पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद वो स्पिरिट स्टोन का टुकड़ा सीधा उसकी आंखों में डाल देती है। आयन की आंखों में वो स्पिरिट स्टोन चला जाता है। वो कहता है कि मुझे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चल रहा, जिसपे अर्सिला उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो स्पिरिट आई है वो पहले से ज्यादा अपग्रेड हो गई है। और फिर आयन यूरी का शुक्रिया करता है स्पिरिट स्टोन के लिए, पर वो देखता है कि यूरी तो वहाँ है ही नहीं। और वो फिर यूरी को आवाज लगाता है कि यूरी तुम कहाँ पे हो। तभी यूरी उसकी आंखों से बोलती है कि मैं यहाँ पे हूँ, और ऐसा बोलकर वो उसके सीधा ही सामने अपीयर हो जाती है। और ये देखकर आयन शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई। यूरी थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि ऑब्वियस सी बात है, मैं तुम्हारे आंखों से आई हूँ। आयन काफी शॉक हो जाता है और हैरान
आयन भी। फिर उसके बाद अर्सिला उसे समझाती है कि अब जबकि तुम्हारे अंदर स्पिरिट स्टोन आ गई है वर्ल्ड ट्री की, तो ये कह सकते हैं कि तुम्हारी आंख ही एक वर्ल्ड ट्री की जैसा है, मतलब तुम और यूरी अब कनेक्टेड हो। अर्सिला फिर उसके बाद आयन को एकदम सीरियस नजर से कहती है कि अब तुम खुश हो जाओ क्योंकि यूरी तुम्हारे साथ जाएगी। यूरी भी कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, मैं भी बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हें हील करना चाहती हूँ। आयन कहता है कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्सिला क्या तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? जिस पे अर्सिला उसे एक लात मारती है और कहती है कि मैंने तो तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, मुझे कहाँ से अच्छा लगेगा। फिर आयन कहता है कि तो फिर यूरी मेरे साथ क्यों जा रही है? अर्सिला बताती है कि जब से यूरी का जन्म हुआ है तब से वो यूरी के साथ ही थी, उसका कोई दोस्त भी नहीं है, वो हमेशा लोनली फील करती है। और फिर वो कहती है कि जाओ अपनी आंखों से यूरी को पूरी दुनिया दिखाओ। और फिर उसके बाद अर्सिला आयन को कहती है कि अपना हाथ आगे दो, मैं तुम्हें एक फेयरवेल गिफ्ट दूंगी। और फिर उसके बाद उसके हाथ पे कुछ निशान बनवा देती है। आयन पूछता है कि ये क्या है, जिस पे अर्सिला उसे बोलती है कि ये तुम्हारे हाथों पे जो निशान है वो इनफिनाइट स्टोरेज का स्पेल डाला हुआ है, जिससे तुम इनफिनाइट चीजों को अपने हाथों में डाल सकते हो। और फिर उसके बाद अर्सिला उसे एक स्पिरिट स्वॉर्ड देती है और कहती है कि इसके जितने भी मटेरियल इसे बनाने में लगे हैं सारा यूरी ने दिया है। और फिर उसके बाद वो जो स्वॉर्ड है वो सीधा उसकी आंखों में मार देती है और फिर उसको हील कर देती है। और फिर उसके बाद वो उसे एक फिलोसोफर स्टोन देती है और जबरदस्ती ही सीधा आयन को खिला देती है, जिसकी वजह से आयन की जो दूसरी आंख है वो भी चमकने लगती है। आयन कहता है कि तुमने मेरी राइट आई के साथ क्या किया, जिसपे अर्सिला कहती है कि मैं तुम्हारे कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ गई हूँ, इसलिए हम लोग हमेशा कम्युनिकेट कर पाएंगे। और फिर एक डरावनी सी शक्ल बना के कहती है कि मैं ये भी देख पाऊंगी कि तुम क्या कर रहे हो, इसलिए बेटा सोच समझ के यूरी के साथ कुछ भी करना। और फिर अब आयन बाहर जाने को रेडी होता है। वो यूरी से कहता है कि तुम ऊपर जाके कोई काम करना चाहती हो, मतलब तुम्हारा कोई एम या कुछ है। यूरी ने उसकी इतनी मदद की इसलिए वो बस अपना कर्ज चुकाना चाहता है, जिसपे यूरी कहती है कि मैं अपनी फैमिली को देखना चाहती हूँ, मैं अपनी बड़ी बहन और छोटी बहन सबको देखना चाहती हूँ। जिसपे आयन पूछता है कि वो कौन है, जिसपे अर्सिला उसे समझाती है कि वर्ल्ड ट्री असलियत में एक बहुत बड़ा सिंगल ट्री था, लेकिन उसके बाद जो उसकी टहनियां और स्पिरिट स्टोन्स है वो सारे 9 भागों में बट गई, मतलब कि बाकी जितने बचे हुए वर्ल्ड ट्रीज है वो सारे इसके बहन भाई है, जो कि अलग अलग डंजन में अलग अलग रीजन में छुप गए हैं। फिर आयन उससे कहता है कि चलो यूरी अब हम वर्ल्ड को ट्रैवल करते हैं और तुम्हारी फैमिली को ढूंढते हैं। और फिर उसके बाद आयन डंजन में आ जाता है, उसे पता नहीं होता है कि किस रास्ते में जाना है, जिसमें अर्सिला उसे कहती है कि लेफ्ट में जाओ क्योंकि मैं अप्रेस करके देख सकती हूँ कि एस्केप रूट लेफ्ट के साइड है। और फिर उसके बाद कहती है कि अगर तुम इस एरो को फॉलो करोगे तो तुम गुम नहीं होगे। और फिर उसके बाद वो कहती है कि तुम्हारे सामने आगे एक वाइपर मॉन्स्टर भी आने वाला है जो कि एक बहुत बड़ा स्नेक है। आयन कहता है कि मेरी आंखें ये सब भी कर सकती है क्या, जिसपे अर्सिला उसे कहती है कि हाँ भाई कर सकती है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जो आयन है वो अपनी तलवार को निकालता है और उस स्नेक को काट कूट के रख देता है, वो भी बड़ी आसानी से। और फिर उसके बाद अर्सिला बिना आयन को बताए ही उस स्नेक की एबिलिटीज को अप्रेस कर लेती है, जिससे आयन को काफी सर में दर्द होने लगता है। पर अचानक से वो सारा दर्द गायब हो जाता है। वो हैरान हो जाता है कि मेरे साथ अभी हुआ क्या। पर अचानक वो देखता है कि उसके सामने यूरी आ गई है, उसने अपने ड्रॉपलेट से उसे हील कर दिया होता है। और फिर उसके बाद आयन इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो उसके सर को पेट करने लगता है और उसके बाद यूरी का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है। और फिर उसके बाद वो डंजन में और आगे जाता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सा डोर आ जाता है। अर्सिला उसे बताती है कि अगर तुम्हें सरफेस पे जाना है तो तुम्हें इस डोर के अंदर जो मॉन्स्टर है उसको हराना होगा। बेसिकली ये एक बॉस मॉन्स्टर है जिसे आयन को हराना है, तभी वो सरफेस लेवल पे जा पाएगा। और ये नॉर्मल एस रैंक मॉन्स्टर से कई गुना ताकतवर होते हैं और इस लेवरिन के कोर का यही बॉस मॉन्स्टर प्रोटेक्ट करता है। आयन काफी परेशान होता है, तभी वहाँ पे यूरी आके उसके हाथों को पकड़ लेती है। आयन भी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और उसके बाद वो सोचता है कि मैं पहले की तरह कमजोर नहीं रहा, मैं पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। और फिर उसके बाद आयन डंजन के अंदर आ जाता है, उसे लेवरिन को दिखाई दे रहा होता है, वो उसी के पास बढ़ रहा होता है। तभी एक समनिन मैजिक से एक गोलम निकलता है। आयन यूरी से कहता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए तुम मेरी आंखों में चली जाओ। आयन उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि मैं जीत के रहूंगा। अर्सिला उसे कहती है कि तुम दोनों के बीच में साइज का बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए तुम्हें उसके पास पहुंचना होगा। आयन अपनी एक एबिलिटी का यूज करता है और जल्दी से वो उस गोलम के पास पहुंच जाता है। वो गोलम को भी पता चल जाता है और वो सीधा आयन पे हमला कर देता है। आयन को भी पता चल जाता है कि वो गोलम उस पे हमला करने वाला है। वो अपनी सुपर स्ट्रेंथ एबिलिटी का यूज करता है और वो गोलम का अटैक सीधा ही आयन को लगता है। आयन को काफी ज्यादा डैमेज हो रहा होता है पर उसे यूरी हील कर देती है। और फिर उसके बाद आयन अपनी वेनम वाली पावर को यूज करके उस गोलम को पॉइजन कर देता है।
लेकिन इसकी वजह से वो जो गोलेम है वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने हाथ को वापस से रीजनरेट कर लेता है और आइन पे हमला कर देता है। आइन साइड में आ जाता है उसके सारे अटैक से बचकर और सोचता है कि इसको हराना इतना भी आसान नहीं है। जिस पे अर्सिला उसे कहती है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें मैं परमिशन देती हूँ कि तुम उस अनलिमिटेड टायर स्पेल्स का यूज करो जो कि मैंने तुम्हें सिखाई है। तुम्हारे पास इनफ मैजिक पावर है और अगर तुम्हें ज्यादा कुछ होता भी है तो हम लोग तुम्हें हील कर देंगे। और फिर उसके बाद वो मॉन्स्टर के सामने आ जाता है उस स्पेल को यूज करने के लिए। वो मॉन्स्टर आइन के ऊपर हमला करता है। उससे पहले आइन उसके ऊपर एक नोवा स्ट्राइक नाम की अटैक का यूज करता है। अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एक ही हमले में वो जो मॉन्स्टर होता है वो खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद यूरी आके उसे हील कर देती है। और फिर उसके बाद आइन यूरी के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं इसे अकेला नहीं कर पाता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद। और फिर गेस व्हाट क्या होता है, वापस से यूरी शर्माने लगती है जिसपे अर्सिला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो और उस गोलेम को जल्दी से अप्रेस करो। और उसके बाद जैसे ही वो अप्रेस करता है उस गोलेम की एबिलिटी को, उसे बहुत सारे मस्त मस्त स्किल्स मिल जाते हैं, वो भी एस रैंक के। और फिर उसके बाद अर्सिला उसे कहते हैं कि जाओ और जाके लेब्रिंथ कोर को भी अप्रेस कर लो। वो उस लेब्रिंथ कोर को अप्रेस करने वाला होता है तभी वहाँ पे अर्सिला आ जाती है। आइन शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई, जिसपे वो कहती है कि जो तुम्हारी लेफ्ट आई है वो वर्ल्ड ट्री बन गई है, इसलिए मैं जब मन चाहे यहाँ पे टेलीपोर्ट कर सकती हूँ। अर्सिला उस कोर को देख के कहती है कि लगता है कि जो ये लेब्रिंथ कोर है वो भी एक स्पिरिट कोर की तरह ही है। इसका मतलब ये है कि मैं इस कोर का यूज करके तुम्हारी आंखों को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकती हूँ। आइन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि भाई मेरी इतनी ज्यादा पावरफुल पहले से ही आंख है और अब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और फिर उसके बाद अर्सिला उस लेब्रिंथ कोर का यूज करके उस आइन की आंखों को अपग्रेड कर देती है। और फिर उसके बाद जैसे वो लोग उस गेट के बाहर आते हैं वो जो गेट है वो बंद हो जाता है। जिसपे आइन अर्सिला से पूछता है क्या हम लोग वापस वहाँ पे नहीं जा सकते, जिसपे अर्सिला उसे समझाती है कि हाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो जो लेब्रिंथ का कोर है वही इसे एनर्जी देता था एंड अब ये तुमने एब्जॉर्ब कर लिया है तो ये जो डंजन है वो भी बंद हो जाएगा और जिस होल से आइन यहाँ पे आया था वर्ल्ड ट्री के पास वो होल भी बंद हो जाएगा। अब इसका सीधा साधा यही मतलब है कि अब कोई भी वर्ल्ड ट्री के पास नहीं आ सकता। इसका मतलब तो अब यूरी बहुत ही शांति से जी पाएगी। और फिर अगले सीन में वो लोग सरफेस पे आ जाते हैं। हम लॉयड को देखते हैं जो कि कुछ एडवेंचर को झूठी कहानियां सुना रहा होता है कि उस आइन ने अपनी सेक्रीफाइस दी हम लोगों को बचाने के लिए। वो अपनी एक एकदम इमोशनल सी खतरनाक वाली एक्टिंग से सबको अपने जाल में फंसा रहा होता है। फिर वो लोग कहते हैं कि क्या बात है, उस कूड़ा उठाने वाले ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, वो भी तुमको बचाने के लिए। जिसपे वो जो लॉयड है वो कहता है कि वो उसे कूड़ा उठाने वाला मत कहो, वो बहुत ही बहादुर बंदा था, उसने अपनी जान गवाकर हम लोगों को बचाया। और ये सब सुनने के बाद वो लोग भी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और हैरान भी होते हैं और जोइड को दिलासा दे रहे होते हैं कि कोई बात नहीं भाई, होता है। और यहाँ हम जोइड की सच्चाई को तो जानते ही है, उसने अभी तक जो भी कुछ भी कहा है वो सब एकदम ही झूठ है। जोइड वापस से एकदम खतरनाक वाली एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि आइन मुझे माफ कर दो, तुम्हारी सेक्रीफाइस को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। और ये सारी बातें सुनकर आइन भी वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि कौन मर गया, जिसपे वो जो बंदा है वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, तुम यहाँ पे बाहर कैसे आए। जिसपे जोइड उसे कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि तुम वहाँ से बाहर आओ। अब बाकी जो एडवेंचरर है वो कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आइन वापस आ गया, तुम उसे ऐसे ट्रीट कैसे कर रहे हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद आइन उन सभी को बता देता है कि जोइड ने उसके साथ क्या क्या किया। और फिर उसके बाद जितने भी बाकी के एडवेंचर है वो भी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम साले, तुम तब से हम लोगों को झूठ बोल रहा था, और उसकी अच्छी सी कुटाई कर देते हैं। तभी आइन बीच में आके कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं तो जिंदा हूं ना, मैं वापस आ गया। आइन अपने मन में कहता है कि जोइड ही है जिसकी वजह से वो उस वर्ल्ड ट्री के पास पहुंचा था, उसने गलती से मेरी मदद ही कर दी। और फिर उसके बाद वो जोइड का शुक्रिया करता है और वो वहां से चला जाता है। और ये आइन की बिहेवियर देख के बाकी लोग सोचते हैं कि आइन तो काफी ज्यादा बदल गया है, उसने इसका शुक्रिया क्यों किया, जबकि इसने तो उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आइन जो है कैपिटल के पास वाले डंजन के बॉस को भी हरा देता है और ऐसा करने के बाद उसे कुछ न्यू एबिलिटीज भी मिल जाती है। अब फिर से वापस से वो लोग लेब्रिंथ कोर का यूज करके आइन की आंखों को लेवल अप कर देते हैं। आइन कहता है कि उस डंजन में तो हमें कोई भी वर्ल्ड ट्री नहीं मिली, जिस पर अर्सिला उसे कहती है कि वर्ल्ड ट्री को खोजना इतना भी आसान नहीं है। फिर आइन कहता है कि मुझे माफ करना यूरी, तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलाने के लिए थोड़ा और टाइम लगेगा। जिसपे यूरी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपना टाइम ले सकते हो। तभी अचानक से उसे कुछ चीखने चिल्लाने
चिल्लाने की आवाज आती है उसे पता चलता है कि कुछ मॉन्स्टर ने कैरेज के ऊपर हमला कर दिया है। वो जाता है और जाके उन सभी मॉन्स्टर को हरा देता है। यूरी उन 2 बंदे और एक बंदी को भी हील कर देती है। और फिर उसके बाद आइन उस लड़की से पूछता है तुम क्या ठीक हो ना। लेकिन वो जो लड़की है वो जैसे ही आइन को देखती है आइन उसे बहुत ज्यादा ही सुंदर लगता है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और आइन को गले लगा लेती है और कहती है कि मेरे सपनों के राजा तुम आ गए फाइनली। आइन उस बंदे को कहता है कि क्या तुम उस लड़की के बड़े भाई हो, तुम कुछ कर सकते हो। जिसपे वो बंदा है वो कहता है कि मेरा नाम जेस्पर है और मैं इसका कोई भाई नहीं हूँ, मैं एक ट्रेडिंग कंपनी को चलाता हूँ। और फिर उसके बाद वो बताता है कि ये जो लड़की है इसका नाम है कोरेलिया और वो इस जगह की 3rd प्रिंसेस है। और फिर उसके बाद वो लोग उसके मेंशन में आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो जो कोरेलिया है वापस से आइन के ऊपर चिपकने लगती है और कहती है कि मेरे सपनों के राजा। पर ये सब सुनने के बाद जो यूरी है वो बहुत ज्यादा जेलस फील करती है और बीच में आ जाती है। और फिर उसके बाद यूरी कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं आइन की वाइफ हूँ। और ये सब सुनने के बाद आइन भी शॉक हो जाता है कि भाई शादी शादी कब हो गया मेरा। कोरेलिया कहती है कि ऐसी बात है तो मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं आइन की दूसरी वाइफ बन जाऊंगी। जिसपे यूरी कहती है कि तुम गिव अप नहीं करोगी। जिसपे कोरेलिया कहती है कि नहीं, क्योंकि आजकल के जमाने में तो ढेर सारी वाइफ हम लोग रख सकते हैं। और दूसरी तरफ हम अर्सिला को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि अच्छा हुआ कि यूरी की दोस्त बन गई है। और यहाँ पे बेचारा आइन परेशान होता है। तभी अचानक कुछ होता है, आइन चाय पी रहा होता है तभी जेस्पर उसके पास आता है और कहता है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद जो आइन की चाय है वो मुंह से निकल जाती है। और ये सुनने के बाद भाई बंदा कैसे रिएक्ट करेगा। और ये सब सुनने के बाद सभी लोग भी हैरान हो जाते हैं। और फिर उसके बाद आइन कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। जिसपे जेस्पर उसको बोलता है कि मैं तुम्हें समझाता हूँ। और उसके बाद वो उसे अपने बेसमेंट में ले आता है और कहता है कि मैं उस गिल्ड का मालिक हूँ जिसका नाम है गिनोहा। जिसपे आइन कहता है कि अच्छा हो तुम उस गिनोहा गिल्ड के मालिक हो, इतनी बड़ी गिल्ड जिसके प्रोडक्ट हर जगह मिलते हैं। और फिर चलते चलते वो लोग एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरीज और कीमती आइटम्स होते हैं। और फिर उसके बाद जेस्पर कहता है कि मेरा मिशन है कि पूरी दुनिया में जितने भी जेम्स है मैं उन सभी को सेफ रखूं। और आइन जो तुम्हारी लेफ्ट आई है वो एक स्पिरिट कोर है। आइन काफी हैरान हो जाता है कि उसे कैसे मालूम। फिर जेस्पर कहता है कि जो स्पिरिट कोर है वो वर्ल्ड ट्री की पावर को होल्ड करता है। फिर जेस्पर उसे एक कहानी सुनाने लगता है कि एक समय था जब जो वर्ल्ड ट्री है वो सरफेस पे था, लेकिन तभी एक डीमन लॉर्ड आया और उसने पूरी दुनिया पे अपना दबदबा बना दिया। लेकिन वर्ल्ड ट्री ने अपनी पूरी पावर का यूज किया उस मॉन्स्टर को सील करने के लिए, लेकिन जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्री है वो गायब हो गया। लेकिन वो जो मॉन्स्टर था वो सील हो गया और जो उसके स्पिरिट कोर्स है वो यहीं पे रह गए। फिर जेस्पर कहता है कि तुम्हारी आंखों ने मेरा दिल चुरा लिया है, मैं हमेशा से एक स्पिरिट कोर को देखना चाहता था वर्ल्ड ट्री की। अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे ताकि मैं तुम्हारी आंखों को हमेशा देख सकूं। और ये सब सुनने के बाद जो अर्सिला है वो आइन को अपने पास बुलाती है और कहती है कि ये ऑफर बिल्कुल भी खराब नहीं है, तुम इससे शादी कर लो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, पर इसके बाद तुम्हें बहुत सारे नॉलेज और पैसे मिलेंगे। जिसपे आइन कहता है कि शादी के बारे में तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं। जिसपे जेस्पर उसको कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मेरे घर पे ही रहोगे, वैसे आगे चल के ये जो घर है वो हम दोनों का ही हो जाएगा। और ये सब बोलकर वो उसे गले लगा लेता है यूरी, और उसके बाद कोरेलिया भी उसे गले लगा लेती है। फिर उसके बाद आइन उस जेस्पर से पूछता है कि तुम्हारे बाकी के स्पिरिट कोर के बारे में भी पता है। जेस्पर कहता है कि मुझे पता तो है, लेकिन एक प्रॉब्लम है क्योंकि वो जो स्पिरिट कोर है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत ज्यादा ही खतरा है। आइन कहता है कि मैं तुम्हारी शायद इसमें मदद कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद अगले सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पता नहीं कौन है,